मोशन, काइनेमेटिक्स। ये लीनियर मोशन के अंदर जो एक टर्म होती है ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितना डिफरेंस है। उसी के इक्विवेलेंट सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास जो आता है ना डिस्प्लेसमेंट वाली जो टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब पार्टिकल ने कितना एंगल ट्रेस किया है, तो हमारे पास में थीटा आता है। फिर इसके अंदर हमारे पास में आता है वेलोसिटी, और जिसको हम बोलते थे dx by dt। तो उसी के इक्विवेलेंट सर्कुलर मोशन में क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, थीटा बाय डी। राइट। इसका मतलब होता है कि जो चीज है वो कितना फास्ट वो कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ये बन गया डी थीटा बाई डी टी। फिर इसके अंदर हमारे पास में क्या आता है? एक्सेलरेशन, कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट मींस डीवी बाई डी टी। वैसे ही उसी के इक्विवेलेंट सर्कुलर मोशन के अंदर चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, सिंबल अल्फा। ओके, तो जैसे व्हेन यू स्टार्ट योर फैन, जब फैन चलता है तो उसकी स्पीड कम होती है पहले, फिर वो धीरे 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 अपने पास में इंक्रीज होती है ना। तो अगर Yes, कोई अगर कोई सर्कुलर कहते हैं कि क्या रोटेशन वाली चीज अगर बढ़ रही है, तो मतलब उसका एंगुलर जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है। और जब तुम फैन को बंद कर देते हो तो क्या होता है? सपोज तुम्हारा फैन चालू था, तुमने फैन को स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होता है? धीरे धीरे कम होता है। धीरे धीरे वो स्लो होता है, स्लो होता है, उसका एंगुलर वेलोसिटी कम हो रहा है ना, रोटेशन वाला, और फाइनली तुम्हारे पास में स्टॉप हो जाता है। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन हमने एक चीज किया डिफाइन, जिसको हम बोलते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, द रेट एट विच ओमेगा इज चेंजिंग। ओमेगा मतलब जैसे एक पंखा है वो पहले स्लो घूम रहा है, ठीक है, एक पंखा तुम्हारे पास में फास्ट हो गया। सपोज इसका इनिशियल जो ओमेगा था वो था मान लो 20 रेडियन पर सेकेंड, और फाइनल जो इसका ओमेगा है वो हो गया 60 रेडियन पर सेकेंड। तो पहले जो पंखा था वो स्लो घूम रहा था, बाद में पंखा क्या हुआ, फास्ट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, उसके पास में एंगुलर एक्सेलरेशन है। जैसे यहाँ पे बोलते थे ना, सपोज उसका इनिशियल वेलोसिटी है 2 और फाइनल वेलोसिटी है 4, तो हम कहते थे ना कि उसका एक्सेलरेशन है। तो वैसे ही इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज देयर, दैट मींस योर अल्फा जो उसका सिंबल है इज देयर, दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हें कोई बोले कि सपोज ए फैन स्टार्ट्स फ्रॉम 20 आरपीएम, ठीक है, एंड reaches to 60 rpm in 20 seconds, find angular acceleration। क्या होगा बताओ? आरपीएम को ओमेगा में कन्वर्ट करना आता है, बताया था? नो सर। क्या बात कर रहे हो यार, हम बताया था फर्स्ट लेक्चर में। जैसे यहाँ पे लिखा हाँ हुआ है यस 20, यस। ठीक है, तो तुमको लिखा हुआ है 20 आरपीएम, इसका मतलब क्या होता है फुल फॉर्म? रोटेशंस पर मिनट, 20 रोटेशंस। रोटेशन पर मिनट, ठीक है। तो देखो एक जो रोटेशन होता है उसके अंदर हमारे पास में कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई। तो 20 इंटू 2 पाई मतलब कि इतना एंगल ट्रेस किया है कितनी देर में, 1 मिनट में, ठीक मिनट है। में। अगर मैं इसको ये कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया, सेकंड। तो मतलब कि इतने रेडियन पर सेकंड, ये हमारे पास में उसका इनिशियल ओमेगा है। वैसे ही तो फाइनल ओमेगा क्या बन जाएगा, 60 आरपीएम। तो 60 इंटू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारे पास में अल्फा क्या बन जाएगा, जैसे अगर तुमको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तुमको कहते हैं टाइम दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन कैसे आता है? उनका डिफरेंस बाय टाइम।
यस, तो हम बोलते हैं ना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसी टाइप से ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम, तो क्या बन जाएगा ये बताओ? ये तो बन जाएगा 2 पाई, और ये क्या बन जाएगा माइनस 2 पाई बाई 3, और अपन कितना टाइम लगा है 20 सेकेंड, तो ये कितना बन जाएगा भाई बताओ तो? 6 4 है ना, तो 4 पाई बाई 60 तो और कर दोगे तो पाई बाई क्या आएगा 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमें समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, ओके। तो जैसे इसी के ऊपर हम अब करते हैं क्वेश्चन। तो या तो ओमेगा हमारा वेरिएबल है, जैसे कि हमारे पास में इक्वेशन आई थी ना 3, एक इक्वेशन क्या होती थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर क्या आया था x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वाली इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इन तीनों इक्वेशन को कब अप्लाई कर सकते हैं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है when acceleration is constant, right? When acceleration is constant and linear motion, पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है उनके बीच जो एंगल है या तो 180 डिग्री था या फिर 0 डिग्री था। अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स और लिखता हूं मैं। सपोज यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है और यहाँ पे तुम्हारा एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो पार्टिकल क्या करता है स्पीड अप करता है स्लो डाउन होता है? स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, तो पार्टिकल स्पीड अप करता है। जैसे एक स्टोन को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं तो वो ऊपर जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है और नीचे की तरफ, तो पार्टिकल स्लो डाउन होता है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट है तो स्लो डाउन होता है। जब स्टोन तुम्हारा ऊपर से नीचे आता है तो वो स्पीड अप होता है, क्यों? क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है वो भी कैसा है डाउनवर्ड है, और जो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर है वो भी कैसा डाउनवर्ड है, तो स्पीड अप होता है। वैसे ही अब इन तीनों के रिलेटिव मैं यहां पे आता हूं सर्कुलर पैरामीटर में। तो सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बन जाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास में फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फाइनल ओमेगा इक्वल टू ये हमारा इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी। देखो ना यहाँ पे हमने देखा था इनके इक्विवेलेंट क्या थे, ये थे ना। यस सर। ओके, सेकंड वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी थीटा इज इक्वल टू वी इनिशियल थीटा इनटू टाइम। ओमेगा इनिशियल हाँ। टाइम प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। सर पर ये तो सर्कुलर मोशन है ना, लीनियर थोड़ी ना। हाँ, तुम सर्कुलर मोशन है ना, तो देखो अगर इनका तुमको वो करना है डेरिवेशन करना है, तो सपोज मैं तुमको बोलूं कि एक फैन है जिसने स्टार्ट किया घूमना और उसका एक्सेलरेशन कैसा कांस्टेंट है, उसका अल्फा तुमको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो तुम इक्वेशन क्या लिखोगे डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू अल्फा, ये होता है हाँ सर। अल्फा का यस सर। डेफिनेशन यही है ना। ओके, तो मैंने लिखा डी ओमेगा इक्वल टू क्या बन जाएगा अल्फा इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। जब हमारे पास में टाइम 0 है तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अपना इनिशियल, जब टाइम की वैल्यू टी हो गई तो ओमेगा फाइनल, तो क्या बन जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा फाइनल क्या बन जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है ना, तो ये इक्विवेलेंट ही तो है।
अगर तुमको इसका इक्विवेलेंट देखना है ना, तो एक काम करो, तो पहले वाली इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं आर से। ये जो इक्वेशन है ना, इसको अपने मल्टीप्लाई कर दो आर से, तो क्या बनेगी इक्वेशन? आर इंटू ओमेगा फाइनल इक्वल टू आर इंटू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू आर इंटू टी। ये क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ओमेगा इंटू आर क्या होता है? आर ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है ना। तो ये मेरे पास बन गया फाइनल वेलोसिटी। ये कैसा बन गया? अपना इनिशियल वेलोसिटी। आर इंटू अल्फा, ये हमारे पास में होता है एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो देखो ना, इक्वेशन बन गई है वही वाली। तो सर्कुलर वाली इक्वेशन और जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, ये सेम ही तो है, इसमें अलग क्या है? जैसे अगर तुमको इस चीज के अंदर थोड़ा सा इशू हो रहा है ना, तो अभी तुमको बताता हूँ एक चीज। एक अपने एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पार्टिकल का तुमको स्पीड दिया हुआ है, या सपोज एक पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। इसका जो इनिशियल जो अपना वेलोसिटी है ना, वो u है, और तुमको इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है a, सपोज a है। तो बताओ आफ्टर t टाइम कितना डिस्टेंस है ना ट्रेवल करेगा ये? हाँ भाई, बताओ बताओ। एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है u, और तुमको उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है a, तो आफ्टर टाइम t कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। होता है ना ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो सपोज मैं यहाँ पे आ गया, तो भाई वो सर्कुलर पाथ पे आ रहा है ना, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना बन जाएगा उसका? ये जो है डिस्टेंस, ये हमारे पास में कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा ut प्लस हाफ इंटू, ये अपने हो जाएगा ना 80 स्क्वायर। हाँ भाई, हो गया। और सपोज ये एंगल थीटा है, तो अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? क्या होता है एंगल का डेफिनेशन? आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो मैंने लिखा थीटा इक्वल टू, इसका आर्क लेंथ कितना है? ut प्लस प्लस हाफ हाफ 80 स्क्वायर। इंटू 80 स्क्वायर अपॉन इसका रेडियस r। तो मैंने लिखा थीटा u बाई आर इंटू टी प्लस हाफ a बाई आर इंटू टी स्क्वायर। u बाई आर ये क्या बन जाएगा? ओमेगा जब इनिशियल। जब पार्टिकल ने स्टार्ट किया, उसका वेलोसिटी था u, उसका डिस्टेंस कितना था? r। तो ये क्या बन गया? उसका ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ a बाई आर, एक्सेलरेशन बाय डिस्टेंस। तो जैसे बोलते थे ना कि एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम के आर क्या होता है, नहीं मतलब v अपॉन आर क्या होता है? ओमेगा। तो वैसे ही ए अपॉन आर क्या बन जाएगा? अल्फा। तो अल्फा इंटू अपना टी स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गई ना, कहते सेकंड इक्वेशन। यस सर। तो लीनियर इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये सब सेम ही है, कोई अपना अंतर नहीं है दोनों में, बस पार्टिकल ने अपना पाथ चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, तो हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। कब? यहां भी हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कब? ओनली व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है, तो हम इनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, देखते हैं, ठीक है। जैसे ए फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, वो हमको दिया हुआ है यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म अल्फा, और तुमको अल्फा की वैल्यू दी हुई है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड ओमेगा आफ्टर 20 सेकेंड एंड हाउ मेनी रोटेशन it has completed। जब उसने स्टार्ट किया है वहां से लेकर 20 सेकंड तक
जब उसने मोशन किया है तो उसने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, बताओ। कैसे करोगे अप्रोच, बताओ पहले तो। अनन्या, माइक ऑन करो। सर फर्स्ट हाँ भाई, इक्वेशन लगाएंगे और फाइनल निकालेंगे। हाँ रुको, पहले मुझे अनन्या से पूछना है, कहाँ गई वो, है क्या? कम कैसे हो गए लोग? श्रावणी, श्रावणी पनवेल वाली श्रावणी, Z011। चिन्मय, हाँ सर। हाँ बताओ, कैसे करोगी क्वेश्चन को इसको? हाउ विल यू स्टार्ट? फैन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बोलो। ओमेगा इनिशियल इज 0। अरे मैं उससे पूछ रहा हूँ, एक बार तुम रुको। चिन्मय, कहाँ गई? तो हमको स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब हुआ कि उसका जो इनिशियल है वो कितना है? 0। अल्फा इज 2, तुमको अल्फा कितना दिया हुआ है? 2 रेडियन पर सेकेंड, और तुमको कितना टाइम दिया है? t इक्वल टू 20 सेकेंड। हमको क्या निकालना है? एक तो ओमेगा फाइनल निकालना है, एक निकालना है नंबर ऑफ रोटेशन। तो पहले तो बात करते हैं कि फाइनल अपने ओमेगा की। हमको इनिशियल पता है, फाइनल निकालना है, हमको अल्फा पता है, टी पता है। कौन सा इक्वेशन आएगा? फर्स्ट फर्स्ट, इक्वेशन। फर्स्ट। है ना? तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टाइम। तो 0 प्लस अल्फा कितना है? 2 इंटू 20, तो कितना बन जाएगा ओमेगा फाइनल? 40 रेडियन पर सेकेंड। अब पूछा है नंबर ऑफ एन रोटेशन, हमको नहीं पता, हम निकाल लेते हैं, उसका एंगल निकाल लेते हैं। तो हम कौन सा इक्वेशन निकालोगे? सेकंड इक्वेशन। थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टाइम प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ओमेगा इनिशियल कितना है? 0 प्लस हाफ अल्फा दिया हुआ था 2 इंटू 20 का स्क्वायर। तो थीटा मेरे पास में आएगा 400 रेडियन। इतना एंगल ट्रेस किया है। अब निकालने नंबर ऑफ एन रोटेशन। तो नंबर ऑफ जो है रोटेशन वो कैसे आएंगे? टोटल एंगल कितना कवर किया है? 400 रेडियन। एक सर्कल में कितने होते हैं? 2 पाई। 2 पाई। तो इतने हमारे पास में नंबर ऑफ एन रोटेशन हो गए। ठीक है। अब देखो, तुम्हारा जो फैन है वो स्पीड अप भी होता है और स्लो डाउन भी होता है। तो उसकी बात करते हैं। अल्फा जो है, अल्फा इज ऑल्सो पोलर वेक्टर। नहीं, पोलर नहीं, एक्सियल वेक्टर। क्या होते हैं एक्सियल वेक्टर? जो वेक्टर या तो इनसाइड द पेपर होते हैं या आउटसाइड द पेपर होते हैं। जैसे सपोज तुम्हारा फैन ये ऐसे घूम रहा है, ये हमारे पास में इसके ओमेगा की डायरेक्शन है, और पंखे का जो मोटर है वो इसको ऐसे की तरफ ही तुमको अल्फा दे रहा है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा रोटेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर तुमको और वो मिल रहा है, रोटेशन मिल रहा है। तो तुम स्पीड अप करोगे या स्लो डाउन हो जाओगे? स्पीड अप। स्पीड अप देखोगे ना कि अल्फा एंड ओमेगा हैव सेम डायरेक्शन, तो पार्टिकल कैसा जो सिस्टम है वो स्पीड अप होगा। बट अगर तुम्हारा ओमेगा जो ऐसा है, ठीक है, और तुमने क्या हुआ कि पंखे का स्विच ऑफ कर दिया, तो उसका जो अल्फा है वो उल्टा आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा?
स्लो डाउन। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं स्लो डाउन वाला भी। ए फैन, ए मोटर rotating at 2000 rpm, ठीक है, comes to rest in 20 seconds. Find angular acceleration and number of cycle completed before coming to rest. चलो करो। एक मोटर चल रही थी, तुमने एकदम से उसका स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, और उसने बोला है कि 20 सेकंड के बाद में मोटर स्टॉप हो गई। तो तुमसे पूछा है कि बताओ उसका अल्फा कितना है और कितने रोटेशन कंप्लीट किए हैं बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जैसे हमने वेलोसिटी के अंदर ये क्वेश्चन करते थे ना कि एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी इतना है, वो इतनी देर बाद में कहते रेस्ट पे आ गया, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सेम चीज। हाँ भाई, किया किसी ने? यस सर। क्या है आंसर? अल्फा है 10 पाई/3। 10 पाई/3। हाँ सर, मुझे ओके, वही है। तुमको ही वही आया, गुड। तो देखो सॉल्यूशन हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? रोटेटिंग एट इतने आरपीएम, मतलब हमको इनिशियल ओमेगा दिया हुआ है। रोटेशन पर मिनट, तो मतलब कि 2000 इनटू 2 पाई और बाई 60, ये क्या बन जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओके। फाइनल जो ओमेगा है वो हमारे पास में कितना है? 0। और टाइम हमको लगा है 20 सेकेंड। हमको क्या निकालना है? एक तो अल्फा निकालना है और एक हमको निकालना है थीटा। तो हम इसको चेक करते हैं। तो पहले कौन सा इक्वेशन लगाओगे, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट। फर्स्ट। तो हमने लगाया 0 इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा? 400/6, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू कितना टाइम? 20। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू बन जाएगी माइनस, क्या आएगा? 20 पाई/6, तो 10 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जो है माइनस साइन आया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको स्लो डाउन कर रहा है ना, तो ये तो उसका अल्फा बन गया। फिर हमको क्या निकालना? थीटा। किससे आएगा? कौन सा इक्वेशन लगाओगे बताओ? सेकंड इक्वेशन। थर्ड लगा दो ना, कि ओमेगा हाँ फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा।
तो फाइनल 0, ओमेगा 1 का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 400 इंटू 400 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया ना, ओमेगा तो है ही है, माइनस 2 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है 10 पाई बाई 3 इंटू थीटा। तो क्या है थीटा यहां से, बताओ बताओ, 20 इंटू 400 पाई, ठीक है 20 से 20 क्या 6 इंटू 6 और इंटू ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 10 4000 पाई बाई 6 इंटू 2, इतने एंगल उसने कवर किए हैं। अगर मैं निकालना चाहूँ नंबर ऑफ रोटेशन तो क्या करूंगा, पूरे एंगल को 2 पाई से अपने डिवाइड कर देंगे। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2000 तो 2000 पाई बाई 6 इंटू 2 पाई तो क्या बन जाएगा 1000 पाई बाई 6, 500 बाई 3, इतना आया, इतने रोटेशन। हाँ भाई श्रेया क्या आंसर आया, यस सर, हाँ सही है यार। हाँ इतना ही आया ना। हाँ बाकी लोग, श्रावणी, हाँ सर यही है। हाँ चिन्मयी, देवांगी, यही आया सर। जोशना। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप के बनते हैं कि पंखा चल रहा है, ये हो रहा है, एक व्हील है उसने स्टार्ट किया चलना फिर कांस्टेंट से चला, तो जो जो चीजें हम काइनेमेटिक्स में कर रहे थे वो हमारे पास में अभी आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, जैसे थोड़ा सा रिकैप करते हैं पहले। सपोज एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, ये इस पॉइंट के अबाउट में यूं घूम रही है ओमेगा से, ओके। तो इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया ए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया बी। सपोज इस पॉइंट का डिस्टेंस है r1 और इस पॉइंट का डिस्टेंस है r2। तो इस इंस्टेंट पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, क्या है, और वो वेलोसिटी कहाँ की तरफ है। वेलोसिटी ऑफ फेज ओमेगा r1। भाई हमको एक फॉर्मूला बताया था ना कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, तो ये हमारे पास में है ये आर, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसा आएगा, यहाँ की तरफ आएगा ना, तो ये बन जाएगा ओमेगा इंटू r1 क्योंकि ऊपर घूम रहा है। इस पॉइंट का वेलोसिटी, इसका डिस्टेंस ओमेगा r2। इंटू r2। जो पॉइंट जितना दूर होगा उसका वेलोसिटी उतना ही कह सकते हैं अपने बड़ा होगा, राइट, क्योंकि यस सर। जो एंगुलर पैरामीटर है वो तो सेम रहेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा, देखो इफ योर एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो अपना डिस्टेंस तो सेम है ही है, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो तुम्हारा स्पीड भी कांस्टेंट है। इस वाला वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे, vt ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते थे। ये जो वेलोसिटी है याद है, यस सर। दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब देखो अगर तुम्हारा ओमेगा चेंज हो रहा है तो क्या तुम्हारा कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होएगा, यस भाई, क्योंकि तुम्हारा डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अगर तुम्हारा ओमेगा चेंज होएगा तो तुम्हारा वेलोसिटी भी चेंज होएगा। तो मैंने लिखा कि vt क्या होता है, vt ओमेगा इंटू आर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dvt बाई dt तो क्या बन जाएगा भाई, r तो कांस्टेंट है और ये क्या बन गया
डी ओमेगा बाई डी टी। क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी? अल्फा। अल्फा। तो अल्फा इंटू आर। ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ इस वाले मीनिंग का? द रेट एट विच टेंजेंशियल वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन। वो भी कौन सा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो वो क्या होता है? अल्फा इंटू आर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड आर। ये मैंने यहां भी लिखा था, अगर तुमको याद हो तो। यहाँ पे कहाँ गया वो? ये देखो ना, ए बाई आर को मैंने क्या लिखा था? अल्फा। तो ए बाई आर ये क्या होता है? अल्फा होता है। तो जब पार्टिकल, जैसे सपोज मैं बताता हूँ, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट, सपोज यहाँ पे इसका ये तुमको दिया हुआ है ना, वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ की तरफ है, इसका ओमेगा कहाँ की तरफ आएगा? यू आएगा ना ओमेगा वेक्टर, ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस पार्टिकल के पास में कितने एक्सेलरेशन हो सकते हैं? 2। एक तो यहाँ की तरफ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। और एक इस लाइन के अलोंग होता है ना, ए टी, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जो टेंजेंशियल है, ये क्या करता है? दिस चेंज द स्पीड। ये हमारा स्पीड को चेंज करता है कि स्पीड तुम्हारा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये क्या करता है? इट मूव्स द ऑब्जेक्ट इन सर्कल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल सर्कल में घूमता है, और जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वजह से पार्टिकल का स्पीड कम या ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास में अल्फा, यहां की तरफ हमारे पास में अल्फा है, तो अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन, सो देन वी से दैट पार्टिकल का जो ओमेगा है दैट इज कि अपना इंक्रीजिंग। पार्टिकल का ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मतलब पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। तो ये एंगल हमारे पास में कितना होता है? 90 डिग्री ना, रेडियस और कहते हैं टेंजेंट के बीच में। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत अच्छा है। पार्टिकल का स्पीड भी चेंज होता है, और इसके लिए हमको इसकी जरूरत नहीं है कोई अपने रिलेशन फाइंड आउट करने की। हम इससे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया था ये वाला, कि उसने कितना डिस्टेंस है ना ट्रेवल किया, उसका एंगल कितना बना, एंगल कितना बना तो उसका ओमेगा क्या बोल देंगे हम, ये वाला चीज। तो सारी चीजें उसी से आते हैं, बेसिक अपना डेफिनेशन से आते हैं। कोई इसके अंदर बहुत कहते हैं ना खतरनाक इक्वेशन या कुछ नहीं है, सब कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, इजी इजी से एकदम। तो हमको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अल्फा इज दिस एंड दिस इज दिस। हाँ भी बताओ, इसके अंदर कोई इशू? नो ये सर। मेरे पास में है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बताएगा रेट एट विच स्पीड इज चेंजिंग, क्योंकि ये इस लाइन के अलोंग है ना, स्पीड के अलोंग है ये। ठीक है, तो बताओ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा? पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन, उसके पास 2 है एक्सेलरेशन, यहाँ की तरफ सेंट्रीब्यूटल और यहाँ की तरफ टेंजेंशियल। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? मैग्नीट्यूड रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये हमारे पास में है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग इन सर्कल। ठीक है, उसने स्टार्ट किया 0, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, स्पीडिंग अप एट
rate of 3 meter per second square. Radius is 1 meter. Find net acceleration after 3 सेकेंड. बताओ. चलो पहले तो इसका डायग्राम बनाओ अच्छा सा और फिर मुझे बताओ क्या होगा. एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले स्टेशनरी था, फिर उसने 1 मीटर के सर्कल में रोटेट करना स्टार्ट किया और उसका स्पीड जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बताओ कि आफ्टर 3 सेकेंड व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. सर रूट 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. रूट 90. चलो देखते हैं. तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है, ये लो. सपोज
हमको कहाँ निकालना है, आफ्टर t इक्वल टू 3 उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3, तो स्पीड कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगा u प्लस ए टी, तो 0 प्लस 3 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 9। 9 मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो उसका स्पीड जो है vt वो कितना है 9 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। ठीक है ओके। लेकिन ये जो स्पीड है ना इंक्रीज भी हो रही है धीरे धीरे, हमको दिया हुआ है 8t जो है ना उसकी वैल्यू भी कितनी दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, वो होता है v v स्क्वायर बाई square by आर, r. ठीक है। तो v स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये 981 है ना, और r की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना बन जाएगा 81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ ए नेट क्या बन जाएगा, रूट इसका स्क्वायर तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 81 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 9 प्लस 81 इंटू 81 कितना होता है 6561 होता है। 6561, तो ये बनेगा रूट 6570 मीटर पर सेकंड। ये है इसका ए नेट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं, अगर तुमसे कोई पूछूं कि डी वी बाई डी टी इसकी वैल्यू कितनी है और डी वी बाई जो डी टी है इसकी वैल्यू कितनी है, बताओ। ध्यान से देखना मैंने कहाँ पे लगा रखे हैं मोड। जो पहले वाला है, पहले वाली जो टर्म है उसका मीनिंग क्या हुआ, हाँ स्पीड। उसमें मैंने क्या बोला, द रेट एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, स्पीड, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका मतलब क्या हुआ, dv बाई dt, द रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग, और उसका मैग्नीट्यूड मतलब कि टोटल एक्सेलरेशन, तो वो कितना है 6570 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, वो तुमको सिंबल में ना कंफ्यूज कर देते हैं। भाई तुमको अब देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों का जो फिजिकल सेंस है वो कैसा है, अलग अलग है, सर एक बार ठीक वो है। का मतलब समझाओ ना वापस। कौन सा पार्ट, तो नीचे वाले में मॉड लगा है ना, तो उसका एक बार। ओके देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये, इसका मीनिंग क्या होता है, ये उसका क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसका मतलब क्या होता है स्पीड, हाँ। ठीक है। अगर मैं इसको अपने डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, द रेट एट विच स्पीड इज चेंजिंग, राइट। यस। ओके स्पीड है किस रेट से चेंज हो रहा है 3, क्योंकि टेंजेंशियल है ना स्पीड, तो अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका मीनिंग क्या होता है, ये अपना डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और इस पूरे का मैग्नीट्यूड तो हमारा कितना आया था रिजल्टेंट, ये आया था ना रूट 6570। तो सिंबल है उनका मीनिंग होता है कि कौन से पॉइंट पे तुमको कौन सा सिंबल लगाना है, वो हमको देखना पड़ेगा। सर एक बार आगे बढ़। फिगर वापस से समझाओ ना सर। अरे जब पार्टिकल यहाँ पे है सपोज, तो आफ्टर 3 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वो हमने इससे निकाल लिया वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस एटी से दिया हुआ है ना, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, यस सर। स्पीडिंग अप एट 3, तो स्पीड कितना आ गया 9। तो इस पॉइंट पे सपोज उसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है 9, तो उसका जो सेंट्रीबिटल जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है v स्क्वायर बाई आर होता है ना। यस सर। ये हमने किया v स्क्वायर बाई आर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, उसकी वैल्यू कितनी है 3,
तो पार्टिकल के पास में देयर आर टू एक्सेलरेशन एंड द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशंस आर 90 डिग्री। तो उसका रिजल्टेंट है कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यस सर, समझा। हाँ भाई, बाकी लोग? समझे सर। ओके ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे चलो अपन कुछ करते हैं। सपोज एक टेबल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल, ये ऐसे से रोटेट कर रही है अपने ओमेगा से। यहाँ पे एक ये रखा हुआ है बॉक्स, इसका मास है m। यहाँ पे तुमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, और ये ऐसा है। और यहाँ से यहाँ का तुमको डिस्टेंस सपोज दिया हुआ है r। तो बताओ इसको मैक्सिमम कितने ओमेगा से रोटेट करूं कि ब्लॉक स्लिप ना हो? तो पहले तो ये बताओ कि इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से आएगा? कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा यहाँ पे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। भाई हॉरिजॉन्टल, अगर सपोज ये सर्कल में घूम रहा है तो इसको जो फोर्स जो है प्रोवाइड करेगा वो कैसा होना चाहिए? सरफेस के अलोंग होना चाहिए ना। तो यहाँ की तरफ क्या लग रहा है? mg। वो तो अपना इससे यार बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल से, क्योंकि देयर आर नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। बट हॉरिजॉन्टल के अंदर तो है ना हमारे पास में एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो जो फोर्स आएगा F कितना बन जाएगा? m r ओमेगा स्क्वायर। ये कहां से आएगा? फ्रिक्शन विल प्रोवाइड। तो अब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी हो सकती है? म्यू एम जी। तो म्यू एम जी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जो ओमेगा आएगा वो क्या बन जाएगा? म्यू जी बाई आर। ये हमारे पास में कैसा है? मैक्सिमम ओमेगा है, क्योंकि हमको इतना ही फ्रिक्शन होकर मिल सकता है। इसके बाद क्या होगा? अगर हमने ओमेगा को इससे भी हाई कर दिया तो वो स्लिप कर जाएगा। वो स्लिप कर जाएगा उसके ऊपर, वो कहते साथ साथ नहीं चलेगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक चीज, एक न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाम सुना है? Yes, sir. सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, यस सर। कहाँ सुना है? सर सेंट्रीपिटल फोर्स को अपोजिट होता है इसलिए सुना है। कोई अपोजिट नहीं होता है। ओके। सूडो फोर्स का नाम सुना है? Yes. क्या क्या होता है सूडो फोर्स? सूडो फोर्स वो फोर्स होता है जो नॉन इनर्शियल से इनर्शियल में लाने के लिए मदद करता है। सूडो फोर्स कोई फोर्स होता नहीं है ना, ये तो मैंने तुमको पहले बताया था, हाँ है ना। सूडो फोर्स का मतलब होता है कि हम एक ऐसे इमेजिनरी फोर्स को लगा देते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो सही आ जाए। और ये कब लगाते हैं? व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम, वी हैव टू ऐड अ फोर्स, ये वाला जिसको हम बोल देते हैं सूडो फोर्स, टू गेट करेक्ट आंसर। राइट। अगर मैं सूडो फोर्स को अप्लाई कर दूंगा तो अपना आंसर कैसा आता है? करेक्ट आता है। अगर सूडो फोर्स को लगाऊंगा नहीं तो फिर हमारे पास में आंसर क्या होता है? सही नहीं आता है। राइट। तो वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो है ये सूडो फोर्स ही है।
दिस इज ऑल्सो सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स कब लगाते हैं हम? व्हेन आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन इन नॉन नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम। तो जैसे अभी तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा तुमको आएगा समझ में। सपोज एक स्ट्रिंग है, ये लेंथ है l, इसका मास है m, और मैं इसको ऐसे करवा रहा हूँ ना, रोटेट करवा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में। स्ट्रिंग में कितना टेंशन है? हाँ भाई, स्ट्रिंग में कितना टेंशन है? एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो तुम कहोगे कि देखो, अगर पार्टिकल यहाँ की तरफ घूम रहा है, इसका ओमेगा दिया हुआ है, तो यहाँ की तरफ एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ की तरफ फोर्स कितना है? टी, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम एल अपना ओमेगा स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कौन से फ्रेम में मैंने सॉल्व किया? ग्राउंड फ्रेम में। मैंने बोला कि ग्राउंड फ्रेम में ये पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट? तो ये Yes, मेरा sir. हो गया ग्राउंड फ्रेम। क्या बोलते हैं ग्राउंड फ्रेम को हम? इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। राइट? तो इनर्शियल फ्रेम के अंदर आई डोंट हैव टू अप्लाई एनी सूडो फोर्स और समथिंग एल्स टू गेट द आंसर। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, सपोज यहां पे था ना तुम्हारा, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, एल। अगर मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने ऑब्जर्वर को इसके ऊपर ही बिठा दिया। सपोज ये हमारा ऑब्जर्वर है, नया ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बॉक्स के अंदर ही बैठा है। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, यस सर। राइट भाई? हाँ भाई, सब लोग। Yes, sir. अगर मेरा ऑब्जर्वर बॉक्स के ऊपर ही बैठा है, तो पहली बात तो उसको क्या लगेगा कि जो तुम्हारा बॉक्स है वो स्टेशनरी है। यस सर। भाई अगर तुम किसी कार के अंदर ही बैठे हो, तुमको तो ऐसा लगता है ना ये कार स्टेशनरी है। तो अब ये जो है, ये जो पर्सन है, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो क्या करते हो? सूडो एक क्या फोर्स लगा? लगा दो। सूडो फोर्स लगाते हैं। और कहाँ की तरफ होता है सूडो फोर्स? जहां अपोजिट टू तुम्हारे द। जहां तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है, उसके ऑपोजिट। रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ ना, सेंटर की तरफ। तो तुम्हारा जो सूडो फोर्स लगेगा वो कहाँ की तरफ लगेगा? यहाँ की तरफ, राइट में। ठीक है। और सूडो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। तो क्या बन जाएगा? m, और इसका एक्सेलरेशन कितना है रेफरेंस फ्रेम का? l इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, सूडो फोर्स ही है व्हेन योर रेफरेंस फ्रेम इज, कहते हैं, रोटेटिंग, ठीक है। अब देखो, इसके कहते जो रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितने लग रहे हैं? यहाँ की तरफ ये लग रहा है, और यहाँ की तरफ क्या लग रहा है? टी। अब बताओ, ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या बोलेगा कि ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है, क्योंकि मैं उसके अंदर ही बैठा हूं। तो इसके हिसाब से तो ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ यस कि सर। ये जो टी है और ये जो एफ पी है, इसको इक्वल होना चाहिए। तो क्या बोलेगा? टी इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो देखो, आंसर यहां से ही वही आ रहा है, यहां से ही वही आ रहा है। तो क्वेश्चन को चाहे तुम अपने इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा सेम आने वाला है, ठीक है। तो जैसे हमने वहां पे हम सोचते थे ना कि क्वेश्चन को इनर्शियल में फ्रेम सॉल्व करें या फिर और नॉन इनर्शियल में, तो उसी टाइप से हमको यहाँ भी सोचना है कि कौन से फ्रेम में सॉल्व करने से हमारा क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो जहां तुमको इजी लगे उस हिसाब से उसको कर लो, ओके। बताओ भाई, किसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में प्रॉब्लम कुछ? नो सर। हाँ, कोई भी? नो सर। No, sir. No, sir. नो? गुड। तो
कोई भी जो होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, हमारी मर्जी है, तुमको इनर्शियल में करना है, नॉन इनर्शियल में करना है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तुमको कोई नहीं कह रहा है कि नहीं तुमको इसी से करना है, इसी से करना है, ठीक है। तो देखो अब मैं तुमको थोड़े बहुत एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड ऐसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है, और सपोज यहां से यहाँ का डिस्टेंस है r। यहाँ पे एक हमने ये बांधा हुआ है, रिंग बांधा हुआ है, रिंग इसके ऊपर कैसे रखा हुआ है, और स्मूथ है सब कुछ, एवरीथिंग इज स्मूथ, सब हर जगह स्मूथ है। तो बताओ क्या होगा, रिंग के साथ में क्या होगा, रिंग स्लिप कर कहाँ की जाएगी तरफ, कहाँ की तरफ जाएगा रिंग, अंदर या बाहर, बाहर। बाहर। ओके, तो बताओ कि जो रिंग है उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, वो हमको निकालना है। तो इसके अंदर केस 1, केस जो 1 है उसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई म्यू इज 0। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रिंग अलोंग रोड, मतलब कि इस लाइन के अलोंग निकालना है ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम इससे करते हैं ना सूडो फोर्स से, तो आसान हो जाता है। तो हमने क्या किया, ये बनाया, ये बना दिया, रोड बना दिया, यहाँ पे रखा हुआ है ना रिंग, और मैंने ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठा दिया, रोड के ऊपर ही बिठा दिया, ठीक है। तो जो पार्टिकल है, जो हमारा कहते हैं रेफरेंस फ्रेम है, वो क्या बन गया, रोड बन गया। अब तो उसका एक्सेलरेशन है, तो इसके फ्रेम में अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो कहते थे ये जो रिंग है इसके ऊपर फोर्स कहाँ की तरफ आएगा, सूडो फोर्स। देखो अगर ये चीज यहाँ पे ओमेगा से ऐसे घूम रही है, ये डिस्टेंस हमारे पास में एल है, तो सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, और कहाँ की तरफ, ये यहाँ की तरफ ना, सेंटर की तरफ। तो जो मेरा ऑब्जर्वर सूडो फोर्स लगाएगा वो कहाँ की तरफ लगाएगा, दूर, राइट साइड बाहर की तरफ। है ना। तो ये लो इसके ऊपर ये लगा दिया सूडो फोर्स, तो एफ पी, तो एफ पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, एम एल इंटू अपना ओमेगा स्क्वायर। बस एक ही फोर्स है, और कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल, मतलब उसके अलोंग है, रोड के अलोंग, नो सर। नहीं है। तो यस नहीं है, तो हम बोल देंगे कि दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्स। सपोज यहाँ की तरफ इसका एक्सेलरेशन बोल दिया ए, तो ए, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके पास में ये है, फाइन। अब सपोज पार्ट 2, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें से पूछा है कि फाइंड मिनिमम म्यू टू रोटेट, मतलब उसको स्टेशनरी करना है बस, टू कीप इट स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू रोड। बताओ, और ये ना हॉरिजॉन्टल में हो रहा है सब कुछ, बताओ बताओ। ये रोड है, एक्सिस है, यहाँ पे रिंग है, रिंग का डिस्टेंस एल है, ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ऑब्जर्वर को हमने यहाँ पे बिठा दिया। बताओ क्या करोगे अब, फ्रिक्शन और सूडो फोर्स को इक्वल कर देंगे। यस। तो हम बोलेंगे
कि ठीक है इसके रेफरेंस फ्रेम में देखते हैं, यहाँ की तरफ क्या लगेगा सूडो फोर्स Fp, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ml इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो रिंग है ये कहाँ की तरफ जाती, बाहर की तरफ। तो अब अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ की तरफ फ्रिक्शन। अब देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब तुम्हारे सरफेस के बीच में क्या होता है नॉर्मल। तो देखते हैं कहां से आएगा नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स से मैंने देखा इसके यहाँ पे क्या लगता है mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल। तो कितना वैल्यू आएगा नॉर्मल का mg। mg, क्योंकि यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है म्यू mg इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर। तो जो म्यू है म्यू की वैल्यू बन जाएगी l ओमेगा स्क्वायर बाई g। तो अगर हमारे पास में इतना म्यू है, ये म्यू है मिनिमम है, इतना म्यू अगर हुआ तो जो रिंग है दैट विल नॉट स्लाइड ऑन टू द रोड, वो वहीं रहेगा और वो आराम से घूमता रहेगा। अगर तुम्हारे पास में स्मूथ है तो इट विल गो आउट, उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। फाइन। यस सर। तो इस टाइप से जो हमने लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए थे, तुमको याद है पेंडुलम वाला किया था, सर्कल वाला किया था, डेथ वेल किया था, है ना, सब हाँ किए Yes, थे। sir. सारे क्वेश्चन तुम लोग फिर से करो, लेकिन अब जो हमारा ऑब्जर्वर है उसको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बिठा दो और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के करो। सारे क्वेश्चन तुमको इजी लगेंगे एज कंपेयर टू पहले कंपैरिजन में। ठीक है यस सर। भाई। Yes, sir. चलो और देखो एक क्वेश्चन और देता हूं। सपोज एक हमारे पास ये है ना पुली है, एक मास को यहाँ रखा हुआ है m, एक मास यहाँ रखा हुआ है 2m, इनको हॉरिजॉन्टल इस पे रखा हुआ है, टेबल पे रखे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट फिक्स है। ओके तो बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ m एंड 2m, कुछ आएगा। अगर एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे इनको मैंने ऐसे रखा हुआ है, सपोज हमारे पास में ऐसे है एक, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखे हुए थे ये हमारे पास। हाँ बताओ क्या इसका होगा एक्सेलरेशन। नहीं सर। हाँ अरे भाई बाकी लोग बताओ। कुछ किया नहीं। तो यहाँ पे होगा नहीं ना, चुपचाप उनको रखा हुआ है, लेकिन हमने अचानक क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, इसको ऐसे, इसको ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया इस पॉइंट के अबाउट में। और यहाँ से जो यहाँ का जो हमारा डिस्टेंस है वो हमको दिया हुआ है l। अब हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ a एंड b विद रिस्पेक्ट टू पुली। चलो बताओ। अब इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन करवाना स्टार्ट कर दिया। अब बताओ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, क्या ये दोनों आगे पीछे होंगे। यस सर। हाँ तो बताओ क्या आएगा एक्सेलरेशन।
सर ये स्मूथ है ना? हाँ हाँ, एवरीवेयर सब कुछ स्मूथ है। सर L ओमेगा स्क्वायर बाय 3। ओके, और कोई? तो देखो, अगर हमको यहाँ निकालना है तो हम क्या करते हैं, सूडो फोर्स लगाते हैं। हम एक ऑब्जर्वर को यहीं बैठा दिया, तो अब लगाते हैं अपना सूडो फोर्स। तो ये जो मास m है, इसके ऊपर यहाँ क्या लगेगा, m इंटू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ की तरफ लगेगा t। ये जो है इसके ऊपर यहाँ लगेगा 2ml ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ की तरफ लगेगा t। तो सिंपल सी बात है ना, कौन सा ब्लॉक के जाने के चांसेस हैं? ये ब्लॉक यहाँ जाएगा, सपोज इसका एक्सलेशन बोल दिया a, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2ml ओमेगा स्क्वायर माइनस t इक्वल टू 2ma, और उसके लिए t माइनस ml ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ma। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, l ओमेगा स्क्वायर बाई 3। ये आया? यस सर। हाँ भी ठीक है, बाकी लोग? यस हाँ हाँ, तो इस टाइप से हम सेंट्रीफ्यूगल वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो अभी देखो, अभी तो एक तो तुम्हारा एग्जाम है, तो अभी एग्जाम के लिए करोगे या इसके क्वेश्चन करोगे, पहले बताओ। चलो, तो अभी एग्जाम के लिए कर लो। इसके सिर्फ जो क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं ना, उनको रिवाइज कर लेना बस। ओके Okay? सर। चलो, ठीक Thank है, you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। और थोड़ा इंटरेक्टिव रहा करो क्लास में यार, तुम लोग चुपचाप बैठे रहते हो, मैं खुद ही बोर हो जाता हूँ, तुम कुछ बोलते ही नहीं।